नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। आप अपनी क्लासेस यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जो भी आरपीएससी की एग्ज़ाम्स है या फिर आरएसएसबी की एग्ज़ाम है जिनमें राजस्थान जीके लगता ही है, तो उसमें आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है तो ये क्या होने वाला है, राजस्थान में जो है पशुधन क्या होने वाला है। राजस्थान में पशुधन जो है इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो लाइव स्टॉक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो लाइव स्टॉक अपन टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो है दो चीज़ें मेनली पढ़नी होगी कि एक तो क्या है, पशुगणना जो है ये देखनी है, और दूसरी जो है जो भी अपने पशु हैं उनकी नस्लें देखनी हैं, और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें कवर करनी है। और इनके प्रजनन केंद्र वगैरह, इनके फॉर्म वगैरह कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लाइव स्टॉक जो है सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस मतलब पशुगणना जो है, पशुगणना ये हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो इसी को लिख देते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। तो लाइव स्टॉक जो है सेंसस जो है ये कौन सी विषय मतलब कौन सी सूची का विषय अपने पास में, देखो 3 सूचियाँ होती है, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो इन तीनों में से ये कौन सी में किसका विषय है, तो पशुगणना जो है भाई ये किसका विषय है। तो ये आपसे पूछे तो आप जवाब देंगे कि समवर्ती सूची का, कॉन्करेंट लिस्ट का ये क्या है, अपने पास में टॉपिक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद में जो है डिपार्टमेंट कौन सा है जो पशुगणना करवाता है, तो कौन करवाएंगे, तो ये करवाएंगे राजस्व मंडल। राजस्व मंडल वाले जो हैं ये करवाएंगे। रेवेन्यू बोर्ड जो है इसकी गणना करवाते हैं, और ये रेवेन्यू बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है अपने अजमेर में। कहाँ पर है भाई, ये अजमेर ज़िले में है ये राजस्व मंडल, ठीक है। अब पशुगणना कितने साल में होती है, तो पशुगणना जो है अपने जो है 5 साल में ही होती है, ठीक है। 5 साल में ये पशुगणना होती है एक बार। और पहली जो पशुगणना थी ये कहाँ पे की गई, कब की गई, तो पहली जो है पशुगणना ये कौन से ईयर में की गई, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लेकिन अब नहीं पूछता है ज़्यादा, फिर भी हम देखते हैं। तो 1919 से 1920, तो इसके बीच में जो है अपनी पहली पशुगणना की गई थी। और आपसे पूछ ले कि जो प्रथम डिजिटल पशुगणना, क्या पूछेगा वो आपसे कि फर्स्ट जो है डिजिटल पशुगणना कब की गई, तो डिजिटल वाली जो पशुगणना है तो ये कब की गई है, तो इसका आंसर आपको देना है कि ये 2019 में की गई है। और कौन से नंबर की है, तो ये है 20वीं नंबर की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो राजस्थान जो है भाई पशुधन की दृष्टि से क्या है, समृद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खूब सारे सब तरह के पशु पाए जाते हैं। पशुओं का वितरण असमान है, लेकिन फिर भी राज्यों में सभी जिलों में पशु पर्याप्त है। अब भारत में प्रथम पशुगणना तो कब की गई थी, दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920, जो कि अपन ने देख ही लिया कि फर्स्ट पशुगणना कब से कब तक थी, तो 1919 से और 20 के बीच थी। लेकिन आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद में, मतलब आज़ादी के बाद में, तो 1947 के बाद में कब की गई, तो ये की गई थी भाई 1951 में, 1951 में। स्वतंत्रता के बाद में पूछ ले तो, और डायरेक्ट पूछ ले भारत में प्रथम, तो 1919-20 वाला आपको आंसर करना है। इसके बाद में राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये 1957 में हुई। कब हुई, 1957 में हुई। और 18वीं जो पशुगणना है ये कब हुई थी, तो 2007 में। और पहली बार इसमें क्या है, नस्ल के आधार पे ये जनगणना की गई थी। तो 18वीं तो कब हुई, तो 18वीं हुई है 2007 में। फिर हुई है 19वीं 2012 में, 5 साल बाद। और 20वीं नंबर की जो हुई है अपने 2019 में हुई है। और यही क्या है, प्रथम डिजिटल वाली भी है, ठीक है। डिजिटल वाली भी यही है 2019 की, अभी यही लेटेस्ट है, इसके बाद में अभी कोई सी भी नहीं हुई है। तो 19वीं पशुगणना 2012 में हुई है, और 20वीं अपन ने ये 2019 में देख ली। अब 20वीं पशुगणना कब हुई, तो इसकी डेट भी यहाँ पे है 16 अक्टूबर 2019 को। और ये ऑनलाइन माध्यम से की गई, मतलब फर्स्ट डिजिटल हो गई। पशुगणना का कार्य कौन करता है, तो पशुगणना का कार्य करते हैं राजस्व मंडल वाले, जो कि अजमेर में हैं। तो और ये प्रति 5 वर्ष बाद किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देश में जो है अपन पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा नंबर है, तो हम भाई 2nd नंबर पे। कौन से नंबर पे, इंडिया में पूछा जाए आपको, इंडिया लेवल पे,
तो अपन राजस्थान कौन से नंबर पे, तो हमारा है सेकंड नंबर। और फर्स्ट नंबर किसका है, तो फर्स्ट नंबर है यूपी वालों का। किसका है, यूपी वालों का फर्स्ट नंबर है। और यूपी के बाद में जो है हम आते हैं सेकंड नंबर पे राजस्थान में। कितना परसेंट है अपना हिस्सा, तो 10.60% है। कितना, 10.60% अपना हिस्सा है। राजस्थान में ऊँट, बकरी, गधों में अपना क्या है, फर्स्ट स्थान है। और कुल पशु संपदा में भैंस का और दुग्ध उत्पादन में अपना सेकंड स्थान है। टोटल पशु संपदा में पूछ ले जो, और भैंस में और दुग्ध उत्पादन में अपन सेकंड नंबर पे हैं। ऊँट में, बकरी में और गधों में, ऊँट, बकरी, गधों में अपन फर्स्ट नंबर पे हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और पशुधन जो है, पशुगणना जो 2012 में हुई थी उसमें अपना पशुधन कितना था टोटल, तो 577 लाख थे। कितने थे, 577 लाख थे। कौन सी में, 2012 में, मतलब 19वीं जो पशुगणना थी उसमें अपने 577 लाख पशुधन थे पूरे टोटल। फिर 19वीं के बाद में ये 2019 में कौन सी, 20वें नंबर की, जिसमें कितने रह गए, 568 लाख। कितने रह गए, 568 लाख रह गए। तो कितनी कमी हुई यहाँ पे, तो कमी हुई है यहाँ पे -1.6% की। कितनी परसेंट की कमी हुई है, तो 1.66% की यहाँ पे कमी हुई है। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1.66% की हुई है। और अगर लाख में पूछ ले तो लगभग आपको बताना है कि 9 लाख की क्या हुई है, कमी हुई है। लाख में पूछेगा तो 9 लाख बताना है, और ऐसे पूछेगा परसेंट में तो -1.66% बताना है। ठीक है। अब सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है और सर्वाधिक कमी किस में हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि तो हुई है किस में, भैंसों में, और कमी किस में हुई है, तो गधों में। इतना अपने को याद रखना है। अब देखो ये याद करना पड़ेगा, राजस्थान में पशुओं का सर्वाधिक परसेंट, तो इसका प्रतिशत देखते हैं अपन। तो प्रतिशत से पहले हमें क्रम याद रखना होगा, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये है अपने पास में, देखो बागा भाई। बागा भाई क्या कर रहे हैं, भीड़ में किसको लेके जा रहे हैं, ऊँट को। बागा भाई जो है भाई भीड़ में ऊँट ले चले। ये अपनी छोटी सी ट्रिक है जिससे हम इनको क्या है, अवरोही क्रम में याद कर सकते हैं। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले जो है ज़्यादा वाली आएंगी, उसके बाद में कम वाली आएंगी। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ, तो फिर हम उसको अवरोही क्रम। तो अब देखो इसमें कैसा हो जाएगा अपने पास में, तो बा से तो अपने आ जाएगी भाई बकरी। क्या आ जाएगी, बा से बकरी आ जाएगी सबसे पहले। बकरी का कितना है, देखो 36.7% इन्होंने लिखा हुआ है। अप्रोक्स अपन इसको 37% मान सकते हैं। गा से अपने क्या आ जाएंगी, गाय आ जाएंगी। गा से क्या आ जाएंगी, गागा, गाय आ जाएगी भाई। भाई से अपने क्या आ जाएंगी, भैंस आएंगी। भाई से भैंस आ जाएंगी। भैंस कितनी है, 24% है। 24.1 एग्जैक्ट याद करो, और गाय का 24.4% है। ठीक है। अब बा, गा और भाई हो गया। अब भीड़ से क्या याद रखना है, तो भीड़ से भेड़। भेड़ एक मात्रा का ही अंतर है बस यहाँ पे। तो पहले तो भेड़ आएंगी, पहले भैंस आएंगी भाई से, और फिर भीड़ से भेड़ आ जाएंगी। फिर हमें ऊँट डायरेक्ट दिख ही रहा है यहाँ पे, तो ऊँट आ जाएंगे। तो अपने इससे काम चल जाएगा। बागा भाई भीड़ में किसको लेके जा रहे हैं, ऊँट को लेके जा रहे हैं। देखो ऊँटों का क्या है, फेस्टिवल भी होता है, ऊँट महोत्सव भी होता है। तो आराम से इसको याद रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको ऑप्शन में चीज़ें दिखेंगी आप आराम से क्लिक कर लेंगे। सबसे ज़्यादा बकरी है। ठीक है, बकरी 36% से ज़्यादा हैं, 36.66 हैं। गाय 24.4 हैं, और भैंस 24.1 है। भेड़ है अपनी 13.9%, लगभग 14%। और ऊँट कितने हैं, तो ऊँट अपने और कम हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है। तो ये हमारा हो गया इनका घटता क्रम, जो कि यहाँ पे भी इन्होंने भी लिखा है, सेम बात लिखी है। देखो बकरी, गाय, भैंस, भेड़, और फिर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया क्या, मुर्गी। मुर्गी की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपने ऊँट आने चाहिए। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में आगे देखें तो राज्य की जो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है GSDP, उसमें 10% अपना योगदान है। पशु घनत्व पूछे तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ये 166 वर्ग किलोमीटर है। कौन सी गणना के अनुसार, तो 20वीं जो है 2019 वाली, उसके अनुसार कितना है पशु घनत्व, 166 है। और हमने ये क्या पढ़ा है, देखो इसको याद रखना है अच्छे से। बागा भाई भीड़ में किसको लेके जा रहे हैं, ऊँट को लेके जा रहे हैं। बा से अपने बकरी हो गई, गा से गाय गागा हो गई, भाई से अपनी भैंस हो गई, भीड़ से भेड़ हो गया, और ऊँट हो गया। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई यहाँ पे।
इसके बाद में हमने ये सारी देख ली। अब प्रति हज़ार जनसंख्या पे कितनी पशु संख्या है, तो 828 है। अब हम ये जो टेबल है इसको आराम से एक बार देखते हैं और इससे क्वेश्चन आजकल पूछे भी जा रहे हैं, तो वो भी देखते हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि पशुगणना 2019 में जो है हमारा फर्स्ट नंबर किस किस में है। तो फर्स्ट नंबर पे हम किस किस में हैं, तो ये एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे देखो हम यहाँ पे बकरी में हैं, गधों में हैं और ऊँट में हैं। किस में है, बकरी, गधे और ऊँट में। अब यहाँ पे परसेंटेज भी देखते हैं इनका। तो हमारे पास बकरी है 14%, गधों में है अपन 18.91% और ऊँट सबसे ज़्यादा 84%। क्या है, 84% से भी ज़्यादा है। तो तीन चीज़ों में तो हम क्या है भाई, फर्स्ट नंबर पे है। सबसे पहले तो अपने जो है भाई ऊँट आ जाएंगे, सबसे पहले ऊँट आ जाएंगे, पहले में भी 84% है। फिर इसके बाद में गधे आ जाएंगे, ऊँट के बाद में गधे आ गए और फिर बकरी आ गई। तो ये तीनों तो किस पे हैं, पहले नंबर पे हैं। इनको पूरे एग्जैक्ट आपको ये डाटा सहित याद करना है। अभी फर्स्ट ग्रेड में भी ये पूछा था और किसी और एग्ज़ाम में भी पूछा था। यहाँ पे ऑप्शन देके 4 के आसपास ही देके फंसाया था। तो कौन कौन से में अपन हैं, तो कथन वाले में क्वेश्चन था ये। तो आप देख सकते हैं तीनों अपने को फर्स्ट वाले तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, लाखों में भी याद होने चाहिए। लाखों में देखो, लाखों में यहाँ पे है 208.4 लाख तो अपने पास क्या है, बकरी हैं। और 0.23 लाख कितनी हैं, गधे हैं। और 2.13 लाख क्या हैं, अपने पास ऊँट है। ठीक है, तो इस तीनों को अपने को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में हम आगे देखें तो सेकंड नंबर पे हम किस में हैं, तो सेकंड नंबर पे बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा नंबर है अपना भैंस में। और कहीं पर भी आपको सेकंड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 6 है, 4 है, 3 है, 9 है, 17 है। तो सेकंड नंबर पे ओनली हम किस में हैं भाई, भैंस में हैं। तो भैंस का क्या याद रखना है अपने को, भैंस में हम 12.5% के आसपास याद रख लो, 12.47% सेकंड नंबर पे है। और 136.93 लाख मतलब 137 लाख के लगभग अपने पास में भैंस है 2019 के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर पे किसमें है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है देखो वैसे गाय माता आती है, लेकिन गाय माता तो देखो यहाँ पे 6 नंबर पे पहुँच गई, 6 नंबर पे पहुँच गई है। तो बहुत ही बेकार स्थिति है ये। तो गायों को जो है आजकल बचाना चाहिए, गोवंश इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो 6 नंबर पे हम गायों में हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम ऊँटों में हैं, गधों में फर्स्ट नंबर पे। बोलो, गधे जितने ज़्यादा भरे हैं कि फर्स्ट नंबर पे आ गए, गधे आ गए, ऊँट आ गए, बकरी आ गई फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे भैंस ले आए, क्योंकि भैंस क्या है भाई, ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है आजकल, तो भैंस ले आए। गाय थोड़ा कम दूध देती है, तो गाय को 6 नंबर पे ही पहुंचा दिया। गाय सबने बेच दी, कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सोचा के ऐसे हो गए आजकल। तो ये हो गई भाई बात। फिर हम थर्ड नंबर पे किस में, तो थर्ड नंबर है अपना किस में, घोड़ों में और टट्टू में। क्या है, घोड़े और टट्टू जो है इनमें हैं अपन थर्ड नंबर पे सिर्फ। तो भैंस भी ओनली सेकंड नंबर पे ओनली भैंस है, थर्ड नंबर पे ओनली ये घोड़े और टट्टू हैं। कितना परसेंट है इनका, 9.84% है। ठीक है, 9.84% है। फिर फोर्थ नंबर की बात की जाए तो फोर्थ नंबर पे हैं हम भेड़ों में। किस में, भेड़ में हम आ गए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हम भेड़ों में आ गए। उसके बाद में देखिए फोर्थ के बाद फिफ्थ यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, डायरेक्ट सिक्स्थ पे हैं। तो सिक्स पे डायरेक्ट अपने गौ माता आ गई, और गौ माता जी का परसेंट है सिर्फ 7.23%। ठीक है, तो इन सबको अपने को एक बार और अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, भारत में राजस्थान का स्थान। तो भारत में अपनी कौन सी पोजीशन है ये देख रहे हैं, और भारत में ही कितना परसेंट है ये देख रहे हैं। और अभी ये जो ट्रिक देखी थी अपन ने, बाघा भाई भीड़ में ऊँट को ले चले, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से, राजस्थान में पशुओं का सर्वाधिक परसेंटेज अपन देख रहे हैं। तो राजस्थान में पूछेगा तो ये वाली ट्रिक याद कर लेना, और बिना इसके पूछेगा तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो मैं एक बार वापस से आपको अलग से लिख के बता देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अपन रिवीजन करते हैं जो अभी तक पढ़ा है। तो पशु गणना देखते हैं 2019 की।
इसमें देखते हैं भारत के संदर्भ में अपन इसना स्थान देख रहे हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में देख रहे हैं और राजस्थान वाली ट्रिक भी अभी मैं वापस लिख दूंगी। तो सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने 3 जो बताए हैं आपको ये याद रखने हैं। सबसे पहले अपने को ऊँट लेने हैं, इसके बाद में ऊँट के बाद में गधे आ जाएंगे और गधे के बाद में अपने बकरी आ जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ऊँट देखो देखने में भी बहुत बड़ा होता है, ऊँट से छोटे क्या है गधे, गधे से छोटे बकरी आ गई, तीनों एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे। अब ऊँटों का परसेंटेज कितना है तो 84.46% है इनका। गधों का कितना है तो गधों का है तो 84.46 ना होकर ये 43 है, तो 43 हो गया ऊँट अपने। फिर हमने गधे देखे, गधे कितने हैं 18.91%, और बकरियां कितनी हैं तो बकरी फ़िक्स जो है 14% है। कितनी फ़िक्स 14% है यहाँ पर। तो ये हो गई फर्स्ट नंबर की बात। और राजस्थान में जो राजस्थान का स्थान जो है क्या है भाई, स्थान पोजीशन की बात करें तो अपन ने देख ही लिया, ये फर्स्ट स्थान पे हैं अपन भारत के संदर्भ में। ये हम यहाँ पे देख रहे थे, तो ये अपन ने परसेंटेज में देख लिया। इधर हम इसको लाखों में भी देख लेते हैं क्योंकि उसका दिमाग फिर जाए एग्जामिनर का, कोई पता नहीं है। तो हम ऊँटों के लिए दिखते हैं यहाँ पे 2.13 लाख है, और गधे जो है 0.23 है, और 2-3 क्या है गधे हैं, ऐसे याद कर लो 2-3 गधे हैं तो 2.23, और बकरियां कितनी है तो 208.4 लाख क्या है बकरियां। तो ये हो गई बात अपने। ठीक है, इसके बाद में जो है आगे चलते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बकरियां हैं ये कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बकरियां हैं ये बाड़मेर में हैं। ये भी देख लेते हैं, चलिए कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है साथ के साथ। तो मैक्सिमम तो देखो बाड़मेर में है, कहाँ पे है बाड़मेर में, और मिनिमम जो है धौलपुर में है बकरियाँ। ठीक है, तो ये बाड़मेर में बकरी ज़्यादा हो गई और मिनिमम हो गई धौलपुर में। अब ऊँट भी देख लेते हैं, तो ऊँट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो ऊँट है मैक्सिमम अपने जैसलमेर में, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे कैमल सफारी वगैरह भी होती है, आराम से याद रह जाएगा मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम के लिए आपको प्रतापगढ़ जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रतापगढ़ जाना पड़ेगा। ठीक है, और गधों की बात की जाए तो गधे जो है कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा भाई, गधे भी अगेन जो है मैक्सिमम बाड़मेर में ही है, और मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम है ये टोंक। तो गधे पे जा रहे हैं तो क्या है भाई, किसी ने टोक दिया, इससे अपने को याद रह जाएंगी ये बातें। अब आगे देखते हैं, हमने सेकंड नंबर पे कौन सी नस्ल देखी, मतलब क्या देखा, तो सबसे पहले अपन ने देखी है भैंस। भैंस आई सेकंड नंबर पे, और कितना परसेंटेज रखती है तो ये रखती है भैंस अपने 12.47%, 12.47%, और लाख में पूछ ले तो 136.93 लाख। ठीक है, ये हो गई। थर्ड नंबर पे कुछ था क्या, तो थर्ड नंबर पे जी हाँ बिल्कुल था मैम। तो क्या थे घोड़े, और इसकी जगह ये टट्टू भी दे दे तो भी अपने को क्या करना है, राइट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो घोड़े टट्टू ये हो गए बात। इनका कितना था तो इनका था अपने 9.84%, 9% के आसपास ये थे। और लाखों में पूछा तो लाखों में कितना 3-4, 0.34 जो है लाख, आप इसको बता सकते हैं। फोर्थ नंबर पे कुछ था क्या, तो फोर्थ नंबर पे भी थे। फोर्थ नंबर पे क्या थे तो भेड़, फोर्थ नंबर पे भेड़ थी अपने, जो कि कितनी परसेंट थी 10.64%। और लाखों में पूछे तो लाखों में कितना बताएंगे आप, 79.04 लाख अपने पास में क्या है भेड़ हैं। और फिफ्थ नंबर पे कुछ भी नहीं था, सिक्स नंबर पे थी डायरेक्ट अपने गाय, गोवंश। और गाय में अपना कौन सा नंबर था, छठा नंबर था। कितनी गाय हैं तो 7.23% जो है गाय हैं, 139.12 लाख के समथिंग। तो एक बार और इन डाटाज़ को रोज़ देखते रहना, इनसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, 1-2 बार देखें, अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बकरी की नस्ल। बकरी की नस्ल हमें याद करनी है। आज हम बकरी और गाय जो है इनकी नस्ल ही पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई बिल्कुल ऐसा लोड लेके नहीं पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें पढ़ेंगे क्लास की चीज़ें क्लास में याद करेंगे। और एक बार और अगर आप PDF भी देख लेते हैं एटलीस्ट, तो आपको जो है चीज़ें याद रह जाएंगी, और रिवीजन आपको खुद से भी कर सकते हैं, PDF से कर सकते हैं।
और मेरा मानना तो ये है कि एक पेज आप लेके बैठें, जो भी कुछ मैं बोलूँ तो साथ ही साथ लिखते जाएं, रफ़ पेज में लिखते जाएं। और आपका मन है तो आप नोट्स बनाएं, समय है तो, नहीं है तो कहीं से भी कोई भी बुक है उसमें आप ये जो निमोनिक्स है आपके पास में, जो हिंट है भाई, ट्रिक्स हैं, जो भी है, जो भी आप इनको बोलते हैं, तो आप इनको वहीं पे लिख लें। जैसे यहाँ पे कोई बकरी जो है उनसे संबंधित कुछ टेबल बनाई हुई है, तो इनके ऊपर नीचे कहीं पे भी जो है आप स्टिकी नोट्स वगैरह लगा लें, जगह नहीं है तो, या फिर जगह है तो वहीं पे आसपास दूसरे पेन से लिख लें। इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। बार बार जो आप बोलते हैं उसकी आपके प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं अपनी ट्रिक। तो ये ट्रिक क्या है भाई? तो ये ट्रिक है, एक क्या है भाई, मारवाड़ी आदमी है। मारवाड़ी जो है इनके पास में एक बकरी है। तो मारवाड़ी की बकरी क्या करती है, बार बार क्या करती है, मारवाड़ी जी की बकरी जमुना पार जाती है। अब बकरी को यहाँ चैन नहीं पड़ रहा, ये जा रही है जमुना पार करके। जमुना पार करके कहाँ जाएगी? लोहार के पास जा रही है। ठीक है भाई, लोहार के पास जा रही है। और लोहार के पास भी क्या कर रही है, जा कर के लोहार के पास जाके उसका सिर खा रही है, बार बार चिल्ला रही है, मैं कर रही है। तो ये अपनी सिंपल सी ट्रिक है। तो मारवाड़ी जी के पास एक बकरी है और ये बार बार जाके कहाँ है, जमुना पार जा कर के लोहार का सिर खावत है। मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पार जाकर लोहार का सिर खावत है। इससे अपने सारी बकरी की नस्लें कम्प्लीटली याद हो चुकी हैं। एक बार आप देखिए। तो देखो, मारवाड़ी से तो डायरेक्ट मारवाड़ी नस्ल हो गई। फिर बकरी की नस्लें पढ़ रहे हैं तो ये बकरी वर्ड आ गया इसमें। बार बार से आपने कई बार सुना होगा ये बारबरी, या फिर जो भी है बरबारी, बारबरी हो गया। फिर जमुना पार जा रही है तो ये जमुना परी, क्या हो गया भाई, जमुना परी नस्ल हो गई। लोहार का सिर खा रही है तो ये हो गई इनकी लोही नस्ल। कौन सी हो गई? लोही नस्ल हो गई। और ये अपना यहाँ पे जाकर रह गया लोहा, जमुना पार जाकर, ये कर लिख दिया ओनली। तो इस जाकर से क्या हो जाएगा, जाकर से हो जाएगी झकराना। क्या है, इससे झकराना है। और लोहार से लोही हो ही गई अपनी। फिर इसके बाद में सिरोही, सिर से सिरोही हो गया। और ये खावत से क्या हो गया, शेखावटी हो गया। बस इतना सा ही काम करना था अपने को, अब कुछ भी नहीं है, सब याद हो चुकी है। मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पार जाकर किसका सिर खा रही है, लोहार का सिर खा रही है। बस इतनी सी बात थी जो याद हो चुकी है। बकरी में हमारा राजस्थान में कितना परसेंट था, तो बकरी में हमारा परसेंटेज था, देखो हम यहाँ पे देख के आए हैं, वापस दिलाती हूँ याद, तो 36.6% था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा भी यहीं थे भाई, बागा भाई भीड़ में ऊँट को लेके जा रहे थे, तो सबसे ज़्यादा अपन इसमें ही थे, राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो। ठीक है। अब आगे देखें। तो आगे करके हम एक एक करके जो है सारी की सारी नस्लों को इनको देख लेते हैं। इससे पहले जो है इनके प्रजनन केंद्र वगैरह, चारा विकास केंद्र, ये सब देखते हैं। तो देखिए, तो बकरी का क्या है, प्रजनन केंद्र। बकरी का प्रजनन केंद्र पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले चारा विकास केंद्र, तो दोनों की दोनों चीज़ें जो है कहाँ पर हैं, तो ये दोनों की दोनों जो है ये अपने अजमेर में है। अजमेर में भी रामसर अजमेर में, कहाँ पर है, रामसर अजमेर में है ये दोनों। क्या क्या, बकरी का प्रजनन केंद्र और चारा विकास केंद्र दोनों। और किसकी हेल्प से इस्टेब्लिश किया है ये, तो हेल्प ली है भाई अपन ने, कहाँ से, तो हेल्प ली है इन्होंने स्विट्ज़रलैंड से। कहाँ से लिए, स्विट्ज़रलैंड से हेल्प ली है। और ये हमने यहाँ पे रामसर अजमेर में ये इनका प्रजनन केंद्र और चारा विकास केंद्र खोल लिया। और अगर आपसे पूछ ले कि बकरी का क्या है जो मांस, बकरी का जो मांस है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में दे देता है कभी कभी। तो बकरी के मांस को कहते हैं क्या, चेवण। क्या कहते हैं, चेवण कहते हैं। च्यवनप्राश नहीं है ये, चेवण है। ठीक है। तो ये चेवण ऑप्शन में आ जाता है कि चेवण क्या है, तो आपको पढ़ा हुआ नहीं है तो क्लिक नहीं होता है। तो बकरी के मांस को चेवण कहते हैं, इतना याद रखना है। और फर्स्ट नंबर पे है अपन, राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो सबसे कम बकरियां कहाँ पे हैं, तो सबसे कम बकरियां जो है कहाँ पे है, तो ये है धौलपुर में। और सबसे ज़्यादा जो है ये है अपने बाड़मेर में। और भारत में अपना कौन सा स्थान था, तो राजस्थान में। तो देखो राजस्थान में तो अपन भाई फर्स्ट नंबर पे बकरियों के मामले में। और इंडिया में पूछे तो इंडिया में हम कौन से स्थान पे थे बताइए, तो हम थे थर्ड नंबर पे। कौन से नंबर पे थे, बकरियों में थर्ड नंबर पे थे।
सॉरी, यहाँ पे हम दोनों में ही फर्स्ट नंबर पे थे, सॉरी, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें। तो दोनों में ही हम जो हैं फर्स्ट नंबर पे ही हैं। सबसे ज़्यादा बकरियाँ जो है कहाँ पर है, बाड़मेर में, सबसे कम है धौलपुर में। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखनी है अब अपनी मारवाड़ी नस्ल। कौन सी? मारवाड़ी और लोही जो नस्ल है ये देख लेते हैं। तो मारवाड़ी जो नस्ल है, मारवाड़ी जो नस्ल है बकरी की, ये जो है सबसे प्राचीनतम है। क्या है भाई? ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुरानी जो नस्ल है बकरी की यही है। क्या है? सबसे प्राचीनतम नस्ल है, देसी टाइप की है, ये देसी नस्ल है अपने पास, ठीक है। और राजस्थान में बकरियों की सर्वाधिक संख्या भी जो है इसी नस्ल में है, सबसे पुरानी भी यही है। और अपने राजस्थान में जो है मैक्सिमम टाइप की जो बकरियां पाई जाती हैं राजस्थान में, तो यही है मारवाड़ी नस्ल, ठीक है। दो बातें हो गई। अब कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे जो नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया है, मतलब उत्तर और पश्चिमी। अब उत्तर पश्चिमी आपको क्या समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो थोड़ी दिक्कत है, आपने प्रीवियस क्लासेस अच्छे से नहीं देखी हैं। तो देखो ये हमने बना लिया क्या, डायरेक्शंस। ये हो गई अपनी नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। अब इसको अपन ने ये लिए मिला दिया। चलिए, तो ये अपना हो गया क्या, एक तरह से राजस्थान मान लीजिए। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कौन सा है अपना भाई? पश्चिमी एरिया है। इसमें कौन सा संभाग आता है? एक तो अपने पूरा जोधपुर संभाग आ जाएगा। इधर ऊपर कौन सा था? तो ये बीकानेर संभाग था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब एरिया ही पूछेगा आपसे, वहाँ पे ज़िले पूछ ले इनके बीच के, तो इनके बीच के कोई भी ज़िले आ जाए तो वो आपको ध्यान में रखने हैं और आपको ये मारवाड़ी नस्ल कर देना है। इतना अपने को याद रखना है। फिर दूध और मांस जो है दोनों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये दूध के भी लिए प्रसिद्ध है और जो मांस है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखो मारवाड़ी में भी एम आ रहा है, यहाँ पे मिल्क आ रहा है, यहाँ पे मीट आ रहा है, तो यहाँ पे देखो एम क्यूब से आप इसको याद रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे प्राचीन है, ठीक है। प्राचीनतम के लिए पी भी लिख सकते हो, तो पी एम क्यूब लिख सकते हो शॉर्ट में। तो पी एम क्यूब से ही आपको सारा याद आ जाएगा। प्राचीनतम है, मारवाड़ी है, मिल्क देती है और मीट, सारा हो गया ख़त्म। और फिर ये नॉर्थ वेस्ट, बस इतना सा याद रखना है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मारवाड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद में देखते हैं अपन कौन सी, तो इसके बाद में देखते हैं अलवरी या जकराना। इसको क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर की एक है अलवरी बोल देते हैं इसको, या फिर अपन ने देती क्या बोला था कि जाकर क्या करती है? जाकर मतलब जखराना। तो ये वाली नस्ल देखनी है। ये कहाँ की फेमस है? तो ये है भाई अपने अलवर की, अलवर बहरोड़ की, ठीक है। बहरोड़ की है ये, अलवर की फेमस। अब इसमें देखो, और सबसे क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ है बकरी की। क्या है ये? सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये सबसे बढ़िया वाली नस्ल यही है बकरी की। अब देखो याद कैसे रखोगे कि भाई नखरे ज़्यादा उठा रही है, जो ज़्यादा नखरे दिखा रही है। देखो कैसे याद रहे, यहाँ पे ये जखराना, जखराना से ही क्या याद रखोगे? नखरे। क्या याद रखोगे? नखरे। जखराना आते ही नखरे याद आने चाहिए। नखरे जिसके ज़्यादा होंगे वही तो क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ बना दिया उसको ही। जो ज़्यादा नखरे लगा रहा है उसको सर्वश्रेष्ठ बना दिया। वैसे बनाना नहीं चाहिए पर बना दिया इन्होंने। तो ये क्या हो गई? सर्वश्रेष्ठ हो गई। तो सर्वश्रेष्ठ भी यही हो गई, तो फिर सर्वाधिक क्या देगी? दूध भी यही देगी। तो सर्वाधिक दूध भी यही दे रही है। तो सर्वाधिक दूध और सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी यही है, अलवरी जकराना। नखरे कर रही है। ये हो गई। कहाँ से है इसकी मूल उत्पत्ति? बहरोड़ अलवर से। इतना इसमें पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि लवर के नखरे नहीं उठाने हैं, तो लवर जो है उसके नखरे आपको बिल्कुल नहीं उठाने हैं। तो लवर से तो अपने अलवर हो जाएगा और नखरे से ये जकराना हो जाएगा। जैसे भी याद रहे वैसे याद कर लेना कि ज़्यादा नखरे हैं तो सर्वश्रेष्ठ बनाया, या फिर लवर के नखरे नहीं उठाने। तो ऐसे आप देख लेना, जो भी आपको बात याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे याद रखना है, अपने को एग्ज़ाम में क्वेश्चन ठीक करना है और कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट जो है अपने बारबरी नस्ल। कौन सी देखते हैं?
बारबरी जो नस्ल है बार बार जाकर क्या कर रही है, बार बार जाकर सिर खा रही है, तो बार बार से ये बारबरी हो गया, बकरी की नस्ल हो गई। सबसे सुंदर है ये। अब क्या है बारबरी क्या है, इसको याद रखो। कैसे याद रखो कि बकरी या फिर कोई भी, बकरी मत मानो, अभी कोई इंसान है बार बार क्या कर रहा है, वो पार्लर जा रहा है। बार बार कोई कहाँ पे जा रहा है पार्लर जा रहा है। अब चाहे लड़कियां जा रही है, चाहे जेंट्स जा रहे हैं, मेंस जा रहे हैं, तो पार्लर जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्लर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सबसे सुंदर दिखने के लिए ही तो जाते हैं पार्लर। चाहे खुद अपने बहुत सुंदर हो, लेकिन फिर भी पार्लर जाएंगे तभी सुंदर लगेंगे। तो बार बार पार्लर जाएंगे तो फिर सबसे सुंदर बना देंगे भाई पार्लर वाले उनको, खूब लिपा पोती करके तो सबसे सुंदर हो गई है। बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। तो सर्वाधिक सबसे सुंदर यही नस्ल है। बार बार आते ही आपको बार बार कहाँ भेजना है भाई, इसको ब्यूटी पार्लर भेजना है। बकरी को भी, बकरी काली हो गई तो इसको गोरी होने कहाँ जाना है, ब्यूटी पार्लर जाने की आ रही है इसको, तो इसको ब्यूटी पार्लर भेज दिया भाई। सर्वाधिक सुंदर नस्ल ये हो गई बकरी की। कहाँ पे पाई जाएगी, तो कहाँ पे पाई जाएगी, ये पूर्वी संभाग में। अब पूर्वी संभाग अपना कौन सा है भाई, पूर्वी एरिया। पूर्वी एरिया अपने आना चाहिए, पूर्वी एरिया लिखते हैं आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ये वाला एरिया। अब ये वाला कौन सा था, इसमें कौन से ज़िले, अपने भरतपुर संभाग आ जाएगा, पूरा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कौन से ज़िले हैं, देखो भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है और धौलपुर है, ठीक है। ये आ गए भरतपुर संभाग के। और इसके अलावा जो है यहाँ पे थोड़ी सी ये अलवर डीग में भी है, ठीक है, अलवर में भी थोड़ी सी पाई जाती है। तो पूर्वी एरिया या फिर पूर्वी संभाग, भरतपुर संभाग देखते हैं आपको बारबरी क्लिक होना चाहिए। अभी तक हमने 3 नस्लें देखी हैं, बिल्कुल आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है इस टॉपिक के लिए, आराम से। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने पहले ही टॉपिक कराया है। वैसे सब क्या है, वो भौतिक विभाजन वाला टॉपिक कराते हैं, जिसमें थार का मरुस्थल वगैरह और फिर अरावली ये सब चलता रहता है। तो ये टॉपिक क्या है, ज़्यादा बड़ा है, इससे अच्छा हम छोटे टॉपिक्स को पहले कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हमने 2-4 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिए, उसके बाद में हम आराम से इसको कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को करेंगे ही नहीं, करेंगे, पर पहले जो छोटे टॉपिक है, आसान टॉपिक है, उनसे क्वेश्चन 100% बनते हैं, लिमिटेड कंटेंट में से बनते हैं, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें देखना है जमुना परी। अब जमुना पार जा रही थी तो अपनी जमुना परी थी नेक्स्ट वाली नस्ल। तो जमुना परी जो है ये कौन सी है, कहाँ पे पाई जाती है, ये बातें हमें देखनी है। तो जमुना परी जो है ये पाई जाती है हाड़ौती वाले क्षेत्र में। कहाँ पे पाई जाएगी ये, हाड़ौती क्षेत्र में, मतलब ये आएगी कोटा संभाग में। अब कोटा संभाग आपको खूब आराम से बताया है, नहीं बताया क्या, बिल्कुल बताया है। कैसे बताया था, आराम से यूँ भी बताया था कि बाबू को क्या देखो, बाबू को झाला दे के बुलाओ। बाबू को कैसे बुलाना है, झाला दे के बुलाना है। छोटा सा बच्चा है, उसको क्या करना है, झाला दे के हाथ के इशारे से बुलाना है। बा से आपके पास में ये 12 हो गया, बू से अपने पास में ये बूंदी हो गया, को से कोटा हो गया और झाला से झालावाड़ हो गया। बस इतना सा ही तो है, 4 ही तो ज़िले थे कोटा संभाग में, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स अपन ने देख लिए भाई। हाड़ौती क्षेत्र आते ही कोटा संभाग आना चाहिए, कोटा संभाग आते ही चारों ज़िले आ जाने चाहिए। अब वो आपको इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दे, जमुना परी के लिए अपन को सही कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद में द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी मतलब 2 काम करेगी ये अपने, क्या करेगी भाई, 2 बेनिफिट होंगे हमको इसको रखने से। द्विप्रयोजनीय है, लेकिन क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है, दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। द्विप्रयोजनी में ये क्या करेगी, इसका मांस जो है ये भी प्रसिद्ध है और दूध भी प्रसिद्ध है, ठीक है। पर मैक्सिमम जो है दूध के लिए ये फेमस है, ये भी आप देख सकते हैं। बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, बकरियों की क्या है, ये सबसे बड़ी नस्ल भी है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है, मूल उत्पत्ति जो है इसकी कहाँ से हुई है, कहाँ से आई है भाई अपने यहाँ पे, तो ये आई है इटावा से, और ये है यूपी वाला इटावा, ठीक है। इटावा यूपी से इसकी क्या है, मूल उत्पत्ति मानी जाती है। मांस और दूध के लिए क्या है, फेमस है, इसलिए द्विप्रयोजनी नस्ल बोल रहे हैं। और सर्वाधिक बोझा भी ये उठा सकती है।
अब जमुना पार जा रही है तो जमुना पार पैदल पैदल ही तो जा रही है अपने यहाँ से, तो आराम से पैदल पैदल जा रही है, तो सर्वाधिक बोझा उठा के जा रही है आराम से। मैं तो जा रही हूँ नदी के पार आराम से, आप बैठे रहना यहाँ पे सबसे दूर, ठीक है। तो जमुना पार चल गई है, तो भाई अब पकड़ते रहो इसको आराम से। तो जमुना पार भेज दो इसको, अपन चलते हैं आगे। अब हमारी बच गई है कौन सी, तो शेखावटी नस्ल। कौन सी बची है, शेखावटी बची है। शेखावटी जो है ये नस्ल सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, सीकर चूरू झुंझुनू वाले में। नाम से ही स्पष्ट है, शेखावटी में वही सीकर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, झुंझुनू, इन तीनों में तो ये पाई जाती है। अभी नीम का थाना बना दिया था नया, तो वहाँ पे मान लो अब सीकर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शेखावटी में पाई जाती है। और किसने बनाई है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो काजरी के जो साइंटिस्ट थे भाई, काजरी के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप की है। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि काजरी के वैज्ञानिकों ने कौन सी नस्ल डेवलप की है बकरी की, तो शेखावटी नस्ल इन्होंने डेवलप की है। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। दूसरा, अब इन्होंने विकसित की है, तो इन्होंने भाई विकसित तो कर दी, लेकिन थोड़ी सी विकसित रहनी बाकी रह गई है। तो देखो क्या विकसित नहीं है भाई, विकसित इनके सींग नहीं हुए, तो बिना सींग की नस्ल है, सॉरी बिना सींग की क्या है, बकरी है। बिना सींग की बकरी भी पूछ लेता है, कभी कभी एक सींग भी दे देता है, तो एक सींग में भी यही ऑप्शन सही माना है शेखावटी। तो वैसे तो बिना सींग की बकरी ही माना गया है। और कब करी थी, तो इन्होंने की थी 1959 में ये डेवलप। कहाँ पे पाई जाती है, सीकर चूरू झुंझुनू में। अब याद कैसे रखोगे कि शेखी मार रहा है कोई इंसान, क्या कर रहा है, कोई इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, अपनी बड़ाई कर रहा है, शेखी मार रहा है, तो उसको क्या है, उसका क्या किया अपन ने, सींग ही तोड़ दिया उसका। शेखी मार रहा है कोई, तो ज़्यादा शेखी मारने पे आया आपको गुस्सा, आपने क्या किया, उसका सींग तोड़ दिया। शेखी मारने पर सींग तोड़ा, तो सींग तोड़ने से क्या क्लिक हो जाएगा दिमाग में, बिना सींग की बकरी है। शेखी मारने से क्लिक होगा शेखावटी में, शेखावटी में आ जाएगा सीकर चूरू झुंझुनू। और फिर काजरी ने डेवलप किया है। अब किसी ने डेवलप किया है, जब तो एक सींग नहीं आया, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा शेखावटी। इसके बाद में अपनी जो है बचती है कौन सी, पर्वतसरी। अब पर्वत पे जाना है, तो पर्वतसरी इसमें देखते हैं। तो ये क्या है, हरियाणा की जो बीटल है और सिरोही। हरियाणा की क्या है, एक तो बीटल है, हरियाणा से क्या लेके आए भाई, बोटल नहीं बीटल लेके आए, और सिरोही। तो हरियाणा की बीटल और जो सिरोही नस्ल है, इन दोनों का क्या है, ये मिक्स है। पहली बात तो ये याद रखनी है, ये कई बार पूछा गया है कि किसका है। एक तो याद रह जाता है सिरोही मान लो, तो बीटल याद नहीं रहता, तो हरियाणा से क्या लेके आनी है भाई, बोटल, तो बोटल बीटल और सिरोही। सिर पे रख के लानी है बोतल, कुछ नहीं है, सिर पे रख के बोतल लानी है आराम से, और पर्वत पे जा रहे हैं आराम से बोतल लेके, ठीक है। तो ये हो गई बात। इसके बाद में देखना है ये जो है कहाँ कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये आ जाएगी देखो अपने। अब इसमें देखो पर्वत पे जाके आपको कैसा फील हो रहा है, बड़ा जन्नत जैसा फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है, जन्नत जैसा फील हो रहा है पर्वत पे। तो जैसे हो जाएगा अपना जयपुर, क्या हो जाएगा, जैसे जयपुर। ए से हो जाएगा अजमेर, ए से अजमेर, एन से नागौर हो जाएगा, और टी से हो जाएगा टोंक। तो पर्वत पे जाके जन्नत जैसी फीलिंग आ रही है आराम से, ठीक है। बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई नहीं है, बढ़िया आराम से जो है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और बढ़िया पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो जन्नत जैसा फील हो गया। तो जयपुर, अजमेर, नागौर और टोंक। और पर्वत पे क्या लेके गए, जन्नत जैसा फील भी हुआ, तो हरियाणा से लेके गए ये बोतल, कहाँ पे रख के, सिर पे लेके, बिल्कुल आपको ख़त्म। तो पर्वतसरी का टेंशन ख़त्म, अच्छा दूध देती है ये, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। अब अपने को देखनी है लोही नस्ल। कौन सी, लोहार का खा रही थी ना सिर, तो लोही नस्ल देखनी है। और लोही नस्ल जो है मैक्सिमम मांस जो देने के लिए प्रसिद्ध है। क्या देती है भाई, सर्वाधिक मांस जो है इसका मिलता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो कहाँ पे पाई जाएगी, तो ये भी जो है अपने पाई जाएगी पश्चिमी वाले एरिया में। पश्चिम वाले में आ जाएगी ये बाड़मेर में,
जैसलमेर में और बीकानेर में। तो 3 ज़िलों में ये मेनली जो मिलती है लोही नस्ल। अब लास्ट फाइनल जो बात बची है आपकी, ये है सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल जो है ये राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा है। सिरोही के अलावा कहाँ पे मिलती है? तो सिरोही में तो मिलती ही है, इसके अलावा ये मिलती है रामसर अजमेर में। कहाँ पे? रामसर अजमेर में। अब आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते ऑप्शन देख के कि सिरोही है तो अजमेर में भी मिलेगी क्या। तो रामसर जो है अजमेर में इसका क्या है, प्रजनन केंद्र है। अजमेर में ये मिलती है। अजमेर के अलावा भी ये जालौर में, उदयपुर में भी मिलती है। तो सिरोही में है, उसके अलावा ये जालौर में भी मिलती है और इसके अलावा ये उदयपुर में भी मिलती है। सिरोही, जालौर, उदयपुर और अजमेर 4 ज़िलों में ये मिलती है। तो ये याद रखना है। और ये भी किसके लिए फ़ेमस है? तो ये भी मांस के लिए ही फेमस है। मांस के लिए जो है, ड्राई एरिया जो है, शुष्क क्षेत्र, उनमें मांस के लिए, अब मैक्सिमम वाला वर्ड यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मांस के लिए ये फेमस। ठीक, अब इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो यहाँ पे ये सब याद करने हैं 4 ज़िले। तो स्कूल में जब रहते हैं तो क्या करते हैं, क्लास से बाहर आप गए तो फिर उसके लिए आप सर से पूछेंगे, मैम से पूछेंगे, सर मैम आई वांट टू गो टू ड्रिंक वाटर वगैरह। फिर आप आएंगे वापस पानी वानी पी के, घूम फिर के थोड़ा बहुत, तो फिर आप क्या पूछेंगे, सर आ जाऊँ, सर आ जाऊँ। अब हिंदी में पूछना है आपकी बार, ठीक है। तो सर आ जाऊँ क्या अंदर क्लास में? तो हाँ ठीक है भाई, आ जाओ अब। तो सर जो है, सर से तो अपना सिरोही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सिरोही हो जाएगी। आ से क्या हो जाएगा? आ से अपनी अजमेर हो जाएगा और जा से जालौर हो जाएगा और ये ऊ से उदयपुर हो जाएगा। हो गए 4 ज़िले याद? कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं आई। नाम से ही स्पष्ट हो गया, सिरोही। सर आ जाऊँ, सर आ जाऊँ, बस ख़त्म। तो सारी की सारी जो है बकरी की नस्ल अच्छे से कर ली है। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत इससे नहीं होना चाहिए। अब बकरी के बाद वैसे तो हमें जो है गाय करनी थी, लेकिन अब हम भैंसों की नस्ल कर लेते हैं, भैंस की, क्योंकि जो है गाय की नस्ल भी ज़्यादा है, उनके जो है प्रजनन केंद्र वगैरह ज़्यादा हैं, तो ये सब कुछ ज़्यादा हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो थोड़ी सी जो है 2 चीज़ें हम कर लेते हैं, जिससे अपना प्रॉपर सिलेबस भी चलता रहे टाइम पे और आप इतना याद कर सकते हैं एक दिन में आराम से, इतना सा हम पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए आज की ट्रिक देखते हैं इसकी, भैंसों की। तो बफेलोज़ की नस्ल के लिए अपन को ट्रिक लेनी है। अब रामू को लाना है। किसको लाना है? अब की बार रामू को लाना है। पहले क्या किया हमने, मारवाड़ी की बकरी थी, उनको बार बार क्या कर रही थी, मारवाड़ी जी की बकरी बार बार जमुना पार जा रही थी और जमुना पार जाके किसका सिर खा रही थी, लोहार जी का सिर खा रही थी, ठीक है, वो बकरी की नस्ल थी। अब अपन को लाना है रामू भैया को। तो रामू भैया को बुलाना है और क्या करना है, इनको भेजना है सूरत। कहाँ भेजना है? सूरत भेजना है। तो रामू जी को सूरत भेजना है। अब साड़ी लेने नहीं भेजना, तो रामू जी सूरत जाना और क्या लाना, तो मेरे पिताजी ने लिखना, मेरे बाप से क्या लाना, भैंस लाना। क्या लाना भाई? मेरे बाप से क्या लाना, भैंस लाना। अब बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रख रहा मैं। हो गई अपने याद सारी। रामू से तो अपने क्या हो जाएगी, रावी नस्ल। क्या हो जाएगी? रावी नस्ल हो जाएगी। इसके बाद में रा से हो जाएगी, ये तो मुँह से हो जाएगी अपनी मुर्रा नस्ल। कौन सी? मुर्रा। सूरत से आप सभी को पता ही होगा, सूरती नस्ल है। जाना से, जा से हो जाएगी अपनी जाफराबादी। आफराबादी नहीं है भाई, आफरा नहीं आ रहा यहाँ पे, जाफराबादी है। ना से है अपने पास में नागपुरी। नागपुरी, अब नाग नहीं है ये, नागपुरी भैंस है। फिर मेरे से हो जाएगा यहाँ पे, मे से महसाना। क्या हो जाएगी? महसाना हो जाएगी। रे से क्या हो जाएगा? रे से रथ। बाप से, बा से हो जाएगी ये, बा से अपने पास में भदावरी, भदावरी हो जाएगी। और पै से क्या हो जाएगा ये, पै से पंडरपुरी। बस इतना ही है। और भैंस की नस्ल है, ये आ गया भैंस। तो ये भी कंफ्यूज ना होंगे कि किसकी ट्रिक है। तो रामू जी को कहाँ भेजना है? सूरत भेजना है। और मेरे पिताजी से क्या लेके आनी है? भैंस लानी है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं मिला इनको, बापू जी से भैंस लेके आ रहे हैं,
बढ़िया भैंस लाएंगे, उसको क्या है रखेंगे, दूध वूध निकालेंगे, बढ़िया आराम से डेयरी खोलेंगे। इस तरह से ये याद रख लो आप आराम से। भैंस की नस्ल का कोई भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछेगा, गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मुर्रा नस्ल देखते हैं। मुर्रा को ही क्या कहते हैं, खुंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुर्रा को ही खुंडी कहते हैं। और ये जो है कहाँ पे मिलती है, ये देखते हैं। तो ये मिलती है अपने पूर्वी राजस्थान में। अब पूर्वी राजस्थान आते ही क्या आना चाहिए दिमाग में, वही क्या आएगा आपके, जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, गंगानगर, ये सारा एरिया इधर वाला आ जाएगा आपके, ज़्यादातर वाला। ठीक है, अब इसमें ये हो गई। और ये जो है क्या है, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा दूध भी यही देती है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ है भैंस की, सबसे ज़्यादा दूध देती है, सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है। लेकिन सबसे शक्तिशाली पूछेगा तो फिर आपको ये जाफराबादी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, जाफराबादी जो है सबसे शक्तिशाली है, पावरफुल कौन सी है, जाफराबादी। और ये क्या है, खुंडी। तो देखो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि कोई क्या है अपने पास में बस है। अब बस तो आपने देखी होगी सबने, बस रोडवेज बस देख लो, कोई सी बस देख लो, जिसमें क्या होता है भाई, गेट तो होता है ये सभी बस में जिससे आप चढ़ते हैं, उसमें क्या रहता है, गेट रहता है, और उसको बंद करने के लिए एक खुंडी भी रहती है, खुंडी रहती है। तो जिस बस में खुंडी है उसका क्या है, गेट बंद हो जाता है, कुछ सामान वगैरह इंसान गिरने का क्या है, खतरा कम रहता है। तो जिस बस में खुंडी है वो बस क्या है, बेस्ट है। बस इतना याद रख लो कि जिस बस में खुंडी है वो क्या है, बेस्ट है। बस इतना सा याद रखना है, ये लो काम ख़त्म। तो इससे अपने याद रह जाएगी सर्वश्रेष्ठ है, ये बेस्ट है तो सर्वश्रेष्ठ हो गई। सर्वाधिक भी यही है, सर्वाधिक पाए जाने वाली भी यही है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा दूध भी यही देती है, तो सबसे ज़्यादा दूध भी यही देती है। ठीक है, तो सारे सर्वाधिक वाले काम इसने कर दिए। इसके बाद में सबसे पावरफुल पूछे तो सिर्फ जाफराबादी करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, सर्वाधिक वसा युक्त दूध पूछेगा तो फिर आपको ये भदावरी करना है। सबसे फैट वाला जो दूध देती है तो ये भदावरी देती है। ठीक है, तो ये हमने मुर्रा में देख लिया। पूर्वी राजस्थान में इसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा दूध देती है। इसके अलावा इसका प्रजनन केंद्र पूछे आपसे, तो मुर्रा खुंडी का जो है भाई प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो इनका प्रजनन केंद्र है कुम्हेर, भरतपुर में। कुम्हेर जगह जो है कहाँ पर है, भरतपुर ज़िले में है। तो ये हो गई बात। इसके बाद में आगे देखें तो दूसरी नस्लें सूरत भेज रहे हैं अब रामू को, तो ये अपन ने सूरती लिख ली। तो सूरती नस्ल, सूरती नस्ल जो है ये कहाँ पे मिलेगी, तो ये उदयपुर वाले एरिया में मिलेगी। उदयपुर मतलब दक्षिण पश्चिम, क्या है, दक्षिण पश्चिमी में मिलेगी। और इसका मूल स्थान कहाँ से है, तो भाई ये ओरिजिन तो इनका कहाँ से है, मूल स्थान गुजरात से है। और नाम में ही देखो सूरत आ रहा है, तो सूरत गुजरात का ही है, तो आराम से दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, इतना ही इसमें याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर जाफराबादी में अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि जाफराबादी जो है किसके लिए फेमस है, तो जाफराबादी सबसे ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम पावरफुल है, सबसे ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है। कौन सी, जाफराबादी नस्ल। और ये जो है कहाँ से आई है, इसकी उत्पत्ति भी गुजरात से ही हुई है, गुजरात के काठियावाड़ से हुई है। लेकिन उत्पत्ति जो है, ओरिजिन इनका कहाँ से हुआ है भाई, जाफराबादी का गुजरात के काठियावाड़ से हुई है इनकी उत्पत्ति, ये याद रखना है। और इनका भी एरिया क्या आ जाएगा, वही दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है मेहसाना नस्ल। कौन सी, मेहसाना नस्ल देखनी है भैंस की। तो ये कहाँ पे है, ये भी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में ही आएगी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आ जाएगी। और इनकी उत्पत्ति भी गुजरात से ही है। ठीक है, इनका ओरिजिन पूछे तो इनका भी गुजरात से। तो भैंस जो है ज़्यादातर कहाँ से आई है, कुछ भी याद नहीं आया, गुजरात लगा देना आराम से। ठीक है, सिर्फ भदावरी जो है, भदावरी का अलग से याद रखना पड़ेगा आपको। भदावरी जो है ये आई है भाई यूपी से। कहाँ से आई है, ये आई है यूपी से, इनकी उत्पत्ति है यूपी से। बाकी सब में आप जो है गुजरात ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और इनका एरिया भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो एरिया इनका आएगा पूर्वी राजस्थान। क्या आएगा? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में भी ज़िले पूछ ले तो वही आ जाएंगे, भरतपुर आ जाएगा, एक तो अलवर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा और जयपुर आ जाएगा। ठीक है। और हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भैंसों का क्या है, केंद्रीय जो पशु अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पर है, तो ये कई बार पूछा हुआ है। वल्लभ नगर जो है, वल्लभ नगर जगह है कहाँ पर, उदयपुर में, यहाँ पर है। ठीक है। और भैंसों का प्रजनन केंद्र पूछ ले, क्या पूछ ले, भैंस का प्रजनन केंद्र। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आंसर होगा, एक तो है डग झालावाड़ में। कहाँ पे? डग झालावाड़ में। डीग नहीं है ये, डीग भरतपुर वाला डीग नहीं है, ये डग झालावाड़ है। ठीक है। और कुम्हेर जो है, कुम्हेर कहाँ पर है, तो ये अभी पहले भी बताया है, भरतपुर में है। ठीक है। तो ये दो जगह क्या है, भैंसों का प्रजनन केंद्र है। और पशु अनुसंधान केंद्र जो है इनसे रिलेटेड ये वल्लभ नगर उदयपुर में है। अपने इतनी बात अपने को यहाँ पे याद रखनी है। तो ये जो है हमने आज क्या क्या देख लिया है। और ये भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो भैंस है ये कहाँ पे है, तो मैक्सिमम तो अपने जयपुर में है। और मिनिमम जो है, मिनिमम कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में। मिनिमम जैसलमेर में है, मैक्सिमम जयपुर में है। ठीक है। इतनी चीज़ें अपन को याद रख के चलनी है। तो हमने जो है आज क्या क्या देखा, देखो पशुगणना देख ली। पशुगणना के बाद में अपन ने जो है बकरी से संबंधित सारी नस्ल वगैरह, उनकी विशेषता वगैरह देख ली। और फिर हमने भैंसों की नस्ल देख ली। 50 मिनट में अपन ने ये सारा सेशन किया है। और ऐसे बिल्कुल घास नहीं काटी है कि बिल्कुल बस सब लिखा हुआ है और बिल्कुल रीड कर दिया। आपको जब तक याद नहीं हुआ, एक बार दो बार मैंने सारी चीज़ें बोल के बताई है आपको, फिर से एक बार बता देती हूँ। 2 ट्रिक्स हमने यहाँ पे देखी है। तो देखो कौन सी देखी है, बकरी के लिए अपन ने देखी है मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी की बकरी जमुना पार जाकर बार बार लुहार का सिर खावत है। ठीक है। दूसरी ट्रिक अपन ने देखी, रामू सूरत जाना मेरे बाप से भैंस लाना। ठीक है। ये 2 ट्रिक देखी। इसके अलावा अपन ने पशुगणना देखी। पशुगणना में हमने ये देखा कि भारत के संदर्भ में पूछेगा तो आपको बताना है कि जो है हम फर्स्ट नंबर पे किस में हैं, तो फर्स्ट नंबर पे है ऊँट में, गधे में और बकरी में। सेकंड नंबर पे है हम भैंस में। सेकंड नंबर पे भैंस में है 12.5% के आसपास। थर्ड नंबर पे घोड़े में, टट्टू में है। ठीक है। 10% के आसपास है। भेड़ में 4th नंबर पे है। और 5वें नंबर पे किसी में भी नहीं है, 5वां ऑप्शन है, कट कर देना, राजस्थान के संदर्भ में। और 6 नंबर पे है अपन गाय में। गाय में 7.24%। तो मैक्सिमम किस में है, ऊँट, गधा, बकरी में। मिनिमम किस में है अभी तक, 6 नंबर पे। तो 6 पोजीशन पे है अपन गाय में। इतना याद रखना है अपने को। इसके बाद में पशु संपदा में ऑल ओवर पूछे तो ऑल ओवर जो है अपना स्थान जो है सेकंड है। दूध उत्पादन में भी सेकंड में है। पशु संपदा में दुग्ध उत्पादन में अपन सेकंड नंबर पे हैं। ऊन उत्पादन में हम फर्स्ट नंबर पे है। 47% के अप्रोक्स अपन यहाँ पे ऊन उत्पादित करते हैं। और राजस्थान में पशु संपदा का आपसे अवरोही क्रम पूछे तो एक ट्रिक वो बताई है कि बागा भाई क्या कर रहे हैं, भीड़ में ऊँट को लेके जा रहे हैं। अपनी गाड़ी तो लेके नहीं जा रहे हैं, ऊँट को लेके जा रहे हैं, ऊँट को दिखा रहे हैं, ऊँट महोत्सव में ले जा रहे हैं। बागा भाई भीड़ में ऊँट ले चला। इससे आपको राजस्थान में पशु संपदा का अवरोही क्रम जो है याद आ जाएगा। इतना अपने को याद रखना है। और ये पूछे कि जो है अपनी 19वीं के पशुगणना के मुकाबले 20वीं में किस में वृद्धि हुई, किस में कमी हुई, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है ये अपने भैंस में ही हुई है। कितनी हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि भैंस में हुई है। लगभग 5.53% की वृद्धि की है। इसके बाद में गायों में भी हमने थोड़ी सी वृद्धि की है। 4.41 के अप्रोक्स जो है गाय में भी थोड़ी सी वृद्धि की है। तो 2 में तो वृद्धि की है 19वीं के मुकाबले 20वीं में। ठीक है। और कमी किस किस में की है, तो गधों में कमी हो गई, खच्चर में कमी हो गई, सूअर में, ऊँट में, भेड़ में, सब में कमी हो गई। सबसे ज़्यादा कमी हुई है गधों में, फिर हुई है खच्चर में, फिर सूअर में, ऊँट में, भेड़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है।